तो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की 34th वीडियो के साथ में। लास्ट वीडियो में हमने एक एक्सरसाइज को सॉल्व किया था जिसमें हमने जावास्क्रिप्ट के कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझा था। आज की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है लोकल स्टोरेज। तो लोकल स्टोरेज क्या होगा, इसको बिल्कुल अच्छी तरह से आज की वीडियो में समझ लेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और इस वीडियो के बाद में हम इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं, एक्सरसाइज भी सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक बने रहे और चलिए गाइस, बिना किसी देरी के आज की हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं हमारे वीएस कोड में आ गया हूँ और वीएस कोड में आने के बाद में मैंने एक नई फाइल क्रिएट कर ली है storage.html नाम से, जिसका टाइटल मैंने रखा है लोकल स्टोरेज। और इसके बाद मैंने एक इसको लाइव सर्वर पे ओपन कर लिया है हमारे इस एचटीएमएल फाइल को। और सिंपली क्या करूँगा, सिंपली मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ लोकल स्टोरेज क्या होता है। लोकल स्टोरेज सिंपली हमारे जो ब्राउज़र होता है इसकी एक जावास्क्रिप्ट यानी ब्राउज़र की एक खुद की स्टोरेज होती है जिसका यूज़ करके हम ब्राउज़र पे जो भी काम करते हैं वो हमारे ब्राउज़र में ही लोड हो जाएगा। अगर मैं इस टैब को ओपन करूँ या फिर इस टैब को क्लोज़ करूँगा, वापस इस टैब को रीलोड करूँगा या फिर हमारा पूरा कंप्यूटर बंद करके फिर वापस भी चालू कर दूँगा, तब भी हमारे जो लोकल स्टोरेज का डेटा है वो ऐसा का ऐसा रहेगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। और वो डेटा जब तक आपका डिलीट नहीं होगा, या तो आप खुद उस डेटा को डिलीट नहीं कर देते या फिर आप पूरे आपके ब्राउज़र का जो हिस्ट्री होती है, ब्राउज़िंग हिस्ट्री, उसको जब तक क्लियर नहीं करते तब तक आपका डेटा वो डिलीट नहीं करे हो होएगा। तो अभी क्या करूँगा, अभी सिंपली मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँगा और यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन वाला टैब दिख रहा होगा, इस पे आपको आना है और जिसपे जैसे आप आओगे तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टोरेज का ऑप्शन है, सेशन स्टोरेज, लोकल स्टोरेज। तो आज की वीडियो में हम बात करना है लोकल स्टोरेज की। तो लोकल स्टोरेज पे आप देखो, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक की और एक वैल्यू लिखी हुई आ रही है। तो इस तरह से हमारा जो लोकल स्टोरेज होता है उसमें की और वैल्यू पेयर में हम डेटा स्टोर करते हैं। और लोकल स्टोरेज अगर आप यूज़ करें तो आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप जो भी डेटा एंटर कर रहे हैं वो स्ट्रिंग फॉर्म में आप डेटा एंटर करें। अगर आप दूसरे किसी फॉर्मेट में अगर डेटा स्टोर करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि नंबर या फिर लिस्ट, तो आपका डेटा स्टोर नहीं होगा। वो सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में सिर्फ हम लोकल स्टोरेज को कवर करेंगे और लोकल स्टोरेज के कुछ बेसिक से मेथड्स को देखेंगे कि किस तरह से लोकल स्टोरेज के बेसिक मेथड काम करते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ हमारे पूरे इसको। और अभी क्या करूँगा, सबसे पहले मैं मेरा पूरा इसको क्लियर कर देता हूँ कंसोल को। और सबसे पहले एक लोकल स्टोरेज में एक आइटम आपको सेट करके बताता हूँ। तो सबसे पहला मेथड भी हमारा होता है सेट आइटम वाला। तो सबसे पहले क्या करूँगा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट, तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम का यूज़ करना। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर मुझे जैसा इधर ऑप्शन भी आ रहा है, सबसे पहले वो की लिखनी पड़ेगी और एक वैल्यू लिखनी पड़ेगी। और मैंने आपको बताया कि लोकल स्टोरेज में जब भी आप डेटा एंटर करेंगे तब आपको की और वैल्यू के पेयर में डेटा एंटर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं की लिख रहा हूँ नेम, और इसकी वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो वैल्यू लिख देता हूँ मैं मोहित। तो ये हमारे एक लोकल स्टोरेज में आइटम सेट हो गया। और इसका अगर मैं रिजल्ट आपको दिखाऊँ तो रिजल्ट यहाँ पे अभी अनडिफाइंड रिजल्ट हमें शो हो रहा है। मैं मेरी स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ और आप देखिए मैंने यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम करके नेम की और मोहित इसकी वैल्यू रखी और इसको मैंने जैसे एंटर प्रेस करा तो हमारा अनडिफाइंड आ गया। लेकिन अगर मैं इधर एप्लीकेशन पे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो लोकल स्टोरेज है, जो पहले एम्प्टी आ रहा था, उसमें एक की और एक वैल्यू का आइटम स्टोर हो गया है। तो इस तरह से आप लोकल स्टोरेज में आइटम को सेट कर सकते हैं। और सबसे पहला हमारा मेथड भी यही था कि लोकल स्टोरेज में आइटम किस तरह से सेट करना है। तो यहाँ पे एक h1 टैग लगा के लोकल करना है। और स्क्रिप्ट टैग में सबसे पहले क्या करूँगा, लेट की इज इक्वल्स टू, एक प्रॉम्प्ट क्रिएट कर रहा हूँ मैं, प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट में लिखूंगा एंटर द एंटर द वैल्यू ऑफ की। और यहाँ पे सबसे पहले एंटर द वैल्यू ऑफ की और एंटर द की करस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक की जनरेट करेंगे और उसकी एक वैल्यू जनरेट कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और सिंपली हम जो की और वैल्यू का हमारा जो पेयर है वो सिंपली यहाँ पे पास कर देंगे। तो की कॉमा वैल्यू यहाँ पे मैं लिख दूंगा। और अब क्या करूँगा, अब वापस मैं हमारे इसमें आता हूँ। तो जैसे आप रीलोड करूँगा और रीलोड करने के बाद में सबसे पहले मेरी की लिखूंगा हेलो, तो एंटर करूँगा और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखूंगा वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड जो हमारा सबसे पहला प्रोग्राम होता है। और जैसे मैं हमारी लोकल स्टोरेज को रीस्टोर करूँगा तो अभी हमारा ये काम नहीं कर रहा। और जैसे मैं अभी यहाँ पे आता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे गलत कर दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे की जगह एल लिख दिया, मुझे यहाँ पे की लिखना पड़ेगा। तो जैसे सेव करूँगा तो सबसे पहले हमारा लोकल स्टोरेज में हमें एक की डालनी पड़ेगी। तो की वापस डालता हूँ मैं हेलो, और इसके बाद डालूंगा वर्ल्ड। और जैसे कि और वैल्यू का पेयर डाला और वापस एप्लीकेशन में आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे एक और लोकल स्टोरेज में आइटम सेट हो गया जिसका नाम है नेम मोहित और हेलो करके वर्ल्ड आ गया।
तो इस तरह से आप लोकल स्टोरेज के आइटम को एक्सेस कर सकते हो, लोकल स्टोरेज में आइटम्स को डाल सकते हो। और अगर आपको लोकल स्टोरेज के आइटम्स को गेट करना है, तो जिस तरह से हमने सेट आइटम्स का यूज़ करा है, तो हम लोग गेट आइटम्स का यूज़ करेंगे। अगर मैं लिखता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम्स, और अगर हम लोग यहाँ पे हमें यहाँ पे एक की एंटर करनी पड़ेगी। जैसे हमारी की है फर्स्ट वाली की, अगर मैं हेलो एंटर करता हूँ यहाँ पे सिंपली, तो हमारे हेलो के करस्पॉन्डिंग जो भी डेटा है, जैसे हेलो के करस्पॉन्डिंग हमारा वर्ल्ड, तो हमारा हेलो करस्पॉन्डिंग डेटा वर्ल्ड आ गया। और इसी तरह अगर मैं अगर कुछ भी अगर पास नहीं करता हूँ तो क्या होगा, कुछ भी पास नहीं करूँगा तो हमारे एरर आ जाएगी। हमें एक तो कुछ ना कुछ तो पास करना ही पड़ेगा। तो सिंपली मैं एक और लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इधर लिखूंगा यू एंटर्ड। तो अब क्या होगा, अभी आप देखना कि अगर मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे लाइक एंड उसके बाद लिखता हूँ सब्सक्राइब, तो यहाँ पे आ गया यू एंटर्ड की लाइक वैल्यू ऑफ की इज सब्सक्राइब। और जैसे एप्लीकेशन जाऊंगा तो देखना कि यहाँ पे एक और आइटम सेट हो गया है। फर्स्ट मोहित हो गया है, और उसके बाद लाइक हो गया, सब्सक्राइब, नेम मोहित, और हेलो वर्ल्ड, 3 हमारा आइटम यहाँ पे सेट हो गए हैं। और अब क्या करूँगा, अब मैं सिंपली गेट आइटम्स वाला बता देता हूँ। गेट आइटम्स किस तरह से करना है आपको। गेट आइटम्स, अगर मैं यहाँ पे कंसोल में लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम्स लिखता हूँ, और जो भी हमारी की है, जैसे हमने एक की ला ली लाइक वाली, तो इधर अगर मैं यहाँ पे लाइक लिख के एंटर प्रेस करूंगा तो लाइक के करस्पॉन्डिंग हमारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से गेट आइटम और सेट आइटम का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने बात कर ली लोकल स्टोरेज में से आइटम को गेट करने की, लोकल आइटम में स्टोरेज को सेट करने की। अगर हमें लोकल स्टोरेज के किसी आइटम को डिलीट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लोकल स्टोरेज के किसी भी आइटम को डिलीट करने के लिए आपको सिंपली लोकल स्टोरेज लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखूंगा लोकल स्टोरेज, और जैसे मैं यहाँ पे लोकल स्टोरेज डाल के एंटर मारूंगा, तो आप देखना कि लोकल स्टोरेज का एक ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया, जिसके अंदर हमारा लोकल स्टोरेज का जितना भी डेटा है वो हमारे पास आ गया है। और हम बात कर रहे हैं लोकल स्टोरेज के रिमूव आइटम के बारे में। तो लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम का यूज़ करके हमें सिंपली यहाँ पे जो भी आइटम हमें डिलीट करना है उसकी की यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नल वाला आइटम क्रिएट हो गया है जो मुझे क्रिएट नहीं करना था, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे नल लिख के सिंपली एंटर प्रेस करूंगा, तो आप देखना हमारा नल वाला आइटम यहाँ पे डिलीट हो गया है। और अगर मैं यहाँ पे लाइक वाला आइटम डिलीट कर देता हूँ, जो लाइक वाला है, जिसकी की है लाइक और वैल्यू है सब्सक्राइब, अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, जहाँ पे मैंने नल लिखा है उधर अगर मैं लाइक लिखूंगा और एंटर मार दूंगा, तो यहाँ पे हमारा दूसरी की भी रिमूव हो गई है। और अगर आपको पूरे लोकल स्टोरेज को एक साथ अगर क्लियर करना है, और तो कौन सा कमांड आपको यूज़ करना पड़ेगा, तो कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वो वाला मेथड यूज़ करें, क्योंकि उस मेथड को यूज़ करने के बाद आपके ब्राउज़र में उस वेबसाइट या फिर वेब पेज से रिलेटेड जो भी लोकल स्टोरेज का डेटा है वो पूरा का पूरा एक साथ डिलीट हो जाएगा। जैसे कि मैं एक और यहाँ पे की और वैल्यू का पेयर क्रिएट कर दिया। जैसे अगर मैं 5 लिखता हूँ और यहाँ पे 45 लिखता हूँ, तो यहाँ पे हमारा की 5 और वैल्यू ऑफ की इज 45। तो यहाँ पे भी आप देखिए कि अगर मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे 5 भी एक स्ट्रिंग है और 45 भी एक स्ट्रिंग के जैसे हमारा स्टोर हुआ है। तो अगर मुझे यहाँ पे पूरा हमारा लोकल स्टोरेज को डिलीट करना है, तो यहाँ पे लिखूंगा लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर। लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर फंक्शन का अगर मैं यूज़ करूँगा तो पूरा अनडिफाइंड इसने रिटर्न करा। और आप देखिए कि हमारे लोकल स्टोरेज का जितना भी डेटा था वो सारा का सारा डेटा एक साथ डिलीट हो गया। मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट करके अगर लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट डोंट यूज इन प्रोडक्शन। जब भी आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हो तो आपको ये वाला कमांड बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। इससे आपका पूरा जो डेटा होता है वो पूरा का पूरा डेटा एक साथ डिलीट हो जाएगा पूरी वेबसाइट का। तो एक बार और मेथड्स हम देख लेते हैं लोकल स्टोरेज के जो हमारे काम आने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं अगर एक दो और आइटम क्रिएट कर देता हूँ, तो इसमें लिखूंगा नेम मोहित, और एक और आइटम यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, उसमें लिखूंगा 5 और 55, और यहाँ पे लिखूंगा 8, 80, 8000, और यहाँ पे 48, 50। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोकल स्टोरेज के आइटम मैंने क्रिएट कर लिए हैं। और अब क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा लोकल स्टोरेज डॉट, अगर लेंथ का अगर मैं यूज़ करूँगा, तो लोकल स्टोरेज में हमारे जितने भी आइटम्स क्रिएट हुए हुए हैं वो सारे आइटम्स हैं, कितने आइटम है वो सारे आइटम्स हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे अभी हमारे लोकल स्टोरेज में टोटल 4 आइटम अवेलेबल है, तो 4 आइटम्स हमारे आ गए हैं। और तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने लोकल स्टोरेज के बेसिक्स के बारे में बात करी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेसन के बारे में, जेसन किस तरह से यूज होता है, किस तरह से लोकल स्टोरेज और जेसन काम करता है,
और जेसन के बारे में आप भी थोड़ा पढ़िए और मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने कितना पढ़ा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर कवर करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो एंड करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि चैनल पे आने वाले अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और अगर अभी तक भी आपने हमारे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर दीजिए। यहाँ से आप सेव कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके आप आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जावास्क्रिप्ट में मास्टर हो सके। तो गाइस, मिलते हैं आपको जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद।